नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कैसा रहेगा कर्क लग्न के लिए जुलाई का महीना। देखिए, कर्क लग्न के लिए जुलाई के महीने में एक जो विशेष परिवर्तन आपके लिए लेके आएगा, उसमें अगर आप देखें कि सूर्य की पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूर्य जो हैं वो चंद्रमा के मित्र हैं और चंद्रमा जो हैं वो भी सूर्य के मित्र हैं। अब यहाँ पे मित्रता को भी देखना अब बहुत आवश्यक रहता है। अगर कोई ग्रह आपके साथ में है और आपकी कुंडली के अंदर में है तो उनकी मित्रता एक अपने आप में जो नैसर्गिक मित्रता रहती है उसको भी अगर आप देखेंगे तो वो एक अपने आप में उसके हिसाब से जो है किस पोजीशन पे हैं, उनकी प्लेनेट की क्या पोजीशन है और उस किस तरह के रिजल्ट आपको देते हुए जाएंगे। तो अब जैसे आप देखें कि चंद्रमा जो हैं वो तो बुध के मित्र हैं, परंतु बुध जो हैं वो चंद्रमा के मित्र नहीं हैं। अब ये यहाँ पे आप देखिएगा कि जब बुध जो हैं वो चंद्रमा की राशि के अंदर में आए हैं तो अपने लग्न, आपके लग्न के अंदर में आए हैं, इमोशंस के अंदर में, और सूर्य जो है वो आपके धनेश हैं। धनेश जो है व्यय स्थान के अंदर में आया है, तो अच्छी चीज़ों में आपका व्यय करवाएंगे, आपका खर्चा जरूर अवश्य करवाएंगे, बट अच्छी चीज़ों में आपको करवा सकते हैं। घर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खर्चा करवा सकते हैं। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड चीज़ों को आपको खर्चा वो करवा सकते हैं। ये 17 जुलाई से लेके 17 जून से लेकर 17 जुलाई तक में आपका खर्चा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको होते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुध जो है वो लग्न के अंदर में आ रखे हैं और मंगल जो कि आपके लिए कारक ग्रह है, मंगल आपके लिए केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, वो आपके लिए द्वितीय स्थान में आ रखे हैं, सेकंड हाउस में, यानी कि घर, परिवार और कुटुंब के स्थान के अंदर में उनका ये परिवर्तन बना हुआ है। द्वितीय स्थान जो रहता है, दूसरा स्थान जो रहता है वो अपने आप में आपके कुटुंब का स्थान रहता है, आपके घर का स्थान वो रहता है। दूसरे स्थान से अगर आप देखें तो उत्तर पश्चिम की जो डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसे कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जिसे कहा जाता है, ये जो रहता है अपने आप में एक शान कोण को भी रिप्रेजेंट करता है, अग्नि के कोण को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो स्थान है, ये आपने जो धन आपने सात्विक तौर से बचाया है, देखिए एक तो आपने लाभ कमाया है लाभ स्थान पे, और ये सात्विक तौर पे आपने जो धन कमाया है उसके लिए भी ये कारगर रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लाभेश और धनेश का योग भी बन रहा है, मतलब आपका जो लाभेश है वो धन के स्थान में भी आए हैं शुक्र, तो आपको एक अच्छा धन की प्राप्ति होना, खर्चा आपका होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, बट आपके लिए प्रॉपर्टी एक अच्छी बनेगा, इन्वेस्टमेंट एक आपके लिए अच्छे बनेंगे जिनको आप लॉन्ग टर्म के अंदर में रह सकते हैं, क्योंकि शुक्र वहां पे स्वयं बैठे हुए हैं। शुक्र जो है 7 जुलाई से लेकर 1 तारीख तक, यानी कि 1 अक्टूबर तक अच्छे धन की प्राप्ति आपको होने को चांसेस आपको मिलेगा। तो 7 जुलाई को आपको एक अच्छा पैसा आपके जीवन में आपको लेके आएंगे। यहाँ पे मंगल जो है वो भी आपको कारगर रहेंगे। मंगल आपके लिए जो है वो द्वितीय स्थान के अंदर में बैठेंगे, तो आपके लिए अपने आप में आप देखा जाए तो अर्थ कोण का स्वामी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ कोण, ये 10वां स्थान जो रहता है ये सबसे ज़्यादा बली रहते हैं, बली स्थान रहता है अर्थ कोण के अंदर में। और अर्थ कोण का फायदा जो कर्म क्षेत्र से आपको फायदा है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे गुरु की जो है, शुभ ग्रह रहते हैं गुरु आपके मित्र है चंद्रमा के, तो गुरु की नैसर्गिक शुभ दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 वो आपके मंगल और शुक्र पर रहेगी। तो कुल मिला के आपका जो है समय जो है वो आपको अच्छा फायदा लेके आएगा। सेहत का जरूर ध्यान देने को इसमें बोला है, सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी आपके लिए, क्योंकि अष्टम स्थान के अंदर में शनि जो है वो वक्री हुए हैं। चंद्रमा का वैसे कोई शत्रु नहीं है, चंद्रमा स्वयं किसी के शत्रुओं में नहीं आते, परंतु
ये वैसा ही है कि आपका रिलेशन किसी के साथ में अच्छा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि उसका रिलेशन आपके लिए अच्छा ना हो, आप उसके लिए अच्छा कर रहे हो और आपके लिए वो अच्छा ना कर रहा हो। वैसा ही ग्रहों के साथ में भी उनकी मित्रता को भी देखना चाहिए, उनकी पंचदा मित्रता को भी देखना चाहिए, उनकी अवस्था को भी अवश्य यहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि गुरु राहु का चांडाल योग कर्म क्षेत्र में बना हुआ है। मंगल जो है वो द्वितीय स्थान के अंदर में है, तो मंगल देखिए मारक स्थान को भी, सेकंड स्थान जो है मारक स्थान भी कराता है, तो वहां पे भी उनका मूवमेंट देखने को मिलता है, तो हेल्थ को भी प्रभावित करता है। मंगल की दृष्टि जो है, मंगल की पूर्ण दृष्टि 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि घर बच्चों के स्थान के अंदर में, संतान पक्ष के अंदर में आ रखी है। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है, मतलब मंगल की पूर्ण दृष्टि जिसे कहते हैं, मंगल अष्टम दृष्टि से और चतुर्दृष्टि से देखते हैं पूर्ण रूप से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से मंगल जो है वो आपके भाग्य स्थान पर भी देख रहे हैं। भाग्य स्थान के स्वामी जो है वो आपके गुरु हैं। गुरु जो है वो आपके लिए छठे स्थान के स्वामी भी रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुरु जो है वो आपको इस समय में दसम स्थान के अंदर में है, तो पिता का जो है, पिता के स्थान के कारक जो है, पिता का धन की वृद्धि होते हुए आपको लेके आएंगे। यहाँ पे आप और आगे चल सकते हैं कि बुध के उपाय अवश्य करेगा। बुध लग्न में है, बुध इमोशंस के कारक हैं और ज्ञान के भी कारक है। देखिए आपके लिए जो है चतुर्थ स्थान के अंदर में शुक्र की राशि आती है। शुक्र भी गुरु का रूप में, मतलब गुरु की तरह रिजल्ट देते हैं, मतलब एजुकेशन को पढ़ाई देते हैं। और नवम स्थान में भी गुरु की राशि आपके लिए आती है, यानी कि देव गुरु की। तो आपका जो है पढ़ाई की तरफ में ध्यान जो रहता है वो बहुत अधिक केंद्रित रहता है। शुक्र चतुर्थ स्थान में उच्च के होते हैं, तो घर के अंदर में आपको बहुत अधिक फायदा मिलता है। एक तरह से आप देखा जाए तो चतुर्थ स्थान में आपकी राशि आती है कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली के अंदर में, तो घर के अंदर में आपको जो है ज़्यादा समय रहने का मौका भी मिलता है। माता का चतुर्थ स्थान माता से भी संबंध रहता है, तो अगर कोई बहुत पाप ग्रह नहीं बैठा हुआ हो आपके, तो माता से संबंध आपके सबसे ज़्यादा मधुर रहते हैं। माता जो है वो आपसे बहुत अटैच्ड रहती हैं, तो ये देखने को मिलता है कर्क लग्न के लिए। यहाँ पे आप देखिए शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम दृष्टि से शनि जो है संतान पक्ष की तरफ में भी देख रहे हैं। शनि जो है वक्री अवस्था में चल रहे हैं जुलाई के अंदर में, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि संतान को लेके, सेहत को लेके वो आपको कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे मंगल और शनि दोनों पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, और मंगल और शनि की आपस में मित्रता इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, तो वो अपने प्रभाव लेके आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके इन-लॉज के परिवार के अंदर में, यहाँ पे इन-लॉज के परिवार के अंदर में, स्पाउस के धन के अंदर में, वहाँ पे थोड़ी सी वृद्धि आपको होते हुए दिखेगी, क्योंकि शनि अब वक्री अवस्था में चले गए, चेष्टा बल उनका बढ़ गया। अगर आपको आपके स्पाउस की तरफ से धन प्राप्ति का योग देखेंगे तो यहाँ पे वो बढ़ोतरी होते हुए आपको दिखेगा। इसमें आगे की तरफ में चलते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं। चंद्रमा जो आपके लग्नेश हैं, चंद्रमा जो हैं आपके लिए वृश्चिक राशि के अंदर में जाएंगे 1 तारीख को, 1 जुलाई को। अब यहाँ पे चंद्रमा डेबिलिटेड होते हैं, मंगल की राशि आपके लिए यहाँ पे आती है, और मंगल आपके लग्न में डेबिलिटेड होते हैं। तो ये जो समय रहता है बच्चों के साथ में जो तालमेल है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जो है आपके जब पंचम स्थान में रहेंगे तो ये समय आपका बच्चों के साथ में बीतेगा, शनि की दृष्टि वहाँ पे बनी रहेगी। उसके बाद चंद्रमा जो है आपके छठे स्थान में चले जाएंगे 2 और 3 तारीख को। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा जो है छठे स्थान में रहेंगे। इस दिन आपको अपने लिए धन की प्राप्ति होने का योग बनेगा, कर्म क्षेत्र से धन की प्राप्ति होने का बनेगा। ऋण के अंदर में थोड़ी सी कमी आके होते हुए आपको दिखेगी। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके लिए मकर राशि के अंदर में जाएंगे 4 और 5 तारीख को मकर राशि के अंदर में, यानी कि सप्तम स्थान में चंद्रमा का मूवमेंट ये बना रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। इस समय में आप किसी भी तरह के लिटिगेशन को भी देख सकते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा लिटिगेशंस को देखिए। बुध की पूर्ण दृष्टि बनी रहेगी 7वें घर पे,
और लग्नेश आपके चंद्रमा भी जो है वो मकर राशि के अंदर में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का लिटिगेशन के अंदर में यात्राएं आपको बन सकती हैं। साथ के साथ में ये स्थान जो रहता है स्पाउस के साथ में रहता है, अपने पार्टनर के साथ में आप समय देते हुए जाएंगे। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके लिए 6 और 7 तारीख को अष्टम भाव में जाएंगे। ये समय का जब समय है, ये तारीख आप जो देखिएगा ये ध्यान दीजिएगा, 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को, ये दिन थोड़ा सा सावधानी से भी बिताने की ज़रूरत है आपको। 8, 9 और 10, 8, 9 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा आपके 12वें स्थान, आपके 9वें स्थान में रहेंगे, 12वीं राशि में रहेंगे। इस दिन आपको भाग्य का सपोर्ट होते हुए देखने को मिलेगा। साथ में यात्राएं आपके लिए बन सकती हैं। यात्राओं के लिए घर परिवार और कुटुंब का कार्य करने का आपको मौका रहेगा। चंद्रमा जब 9वें स्थान के अंदर में रहेंगे, यहाँ पे स्थान के अंदर में 9वां स्थान जो रहता है किसी भी तरह का शुक्र जो है वह आपके यहाँ पे उच्च के होते हैं। पढ़ाई और एजुकेशन के अंदर में आप देखेंगे तो इस समय में ये जो है पढ़ाई का दिन आपके लिए बना रहेगा। इस दिन आपको पढ़ाई करना और कड़ी मेहनत करने वाला समय आपके लिए रहने वाला है। उसके बाद चंद्रमा जो है वो मेष राशि में चले जाएंगे 10 और 11 तारीख को, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट समय है आपके लिए। इस समय में चंद्रमा जो है आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में बने रहेंगे। चंद्रमा गुरु चंद्रमा का युक्ति आपको देखने को मिलेगा और ये समय जो है आपको विशेष करके आप कोशिश करेंगे तो कर्म क्षेत्र के अंदर में वृद्धि करने का समय है। जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटीज़ भी इस समय में आपको देखने को मिलती है। लग्नेश आपके वहाँ रहेंगे, धन प्राप्ति का भी आपको एक योग बनते हुए दिखेगा। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में जाएंगे। आप अपने प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के बारे में इस समय सोच सकते हैं। मित्रों से आप लाभ लेने का समय आपको सोच सकते हैं। खान पान से रिलेटेड रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंद्रमा आपके लिए लाभ स्थान में बने हुए हैं। साथ के साथ में आपके लिए चंद्रमा जो है वो शुक्र जो है वो आपके धन भाव में आए हुए हैं, कम्युनिकेशन में आए हुए हैं। तो कम्युनिकेशन से आपको धन की प्राप्ति लेके यहाँ पे आपको बनते हुए दिखेगी। वाहन से रिलेटेड यानी कि गाड़ी से रिलेटेड नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं, वो भी आपको मौका इस समय में मिल जाएगा। चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर में जाएंगे 15 और 16 तारीख को। 15-16 तारीख को चंद्रमा का मिथुन राशि के अंदर में परिवर्तन मूवमेंट होगा और ये स्थान जो रहेगा थोड़ा सा खर्चीला वाला स्थान आपके लिए बना रह सकता है। अब यहाँ पे चंद्रमा की इंटेंसिटी कम है और सूर्य लग्न में आ जाएंगे। सूर्य का पहले स्थान के अंदर में आना ईगो को भी बनाता है। आपका ईगो जो है वो बढ़ते हुए आपको दिखेगा। सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं, तो राजा को अगर पूर्ण रूप से सही व्यवस्था नहीं देखने को मिलती तो उसके अंदर में आपको अपने घर से 12वें स्थान के अंदर में है तो घर के अंदर में वाद विवाद को भी ना करें, आपके लिए उस समय बेहतर रहेगा। स्पेशली आप अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड होते हुए भी देखेंगे। पहले घर में सूर्य उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे उच्च के तो जो आपको अपने लिए राइट्स चाहिए, मतलब अगर कर्म क्षेत्र के अंदर में आप सोच रहे हैं कि आपके अधिकारों की जो लड़ाई है तो वो सूर्य आपको करने में सपोर्ट करेंगे। सूर्य जो है वो आपको आपके अधिकारों को लाने का आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में रहेंगे। ये लग्न में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा तो ये समय जो है वो आप अपने लिए व्यतीत करेंगे, अपने लिए आप चीज़ों को ठीक करने के लिए करेंगे। मान अपमान होने के चांसेस जो रहते हैं इस समय में आप देखेंगे कि आपके कार्यों के द्वारा आपका कितना मान अपमान बढ़ता है, वो भी आपको बनते हुए दिखेगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा द्वितीय स्थान में चले जाएंगे। सेकंड हाउस के अंदर में चंद्रमा का ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये स्थान जो है आपके लिए खान पान से रिलेटेड बना हुआ रहेगा और ये स्थान जो है चंद्र मंगल की युक्ति बनेगी। शुक्र चंद्रमा बनते रहेंगे तो धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी। कोई वाणी के अंदर में आप संयम रखिएगा क्योंकि मंगल साथ में बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि भी यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद चंद्रमा कन्या राशि के अंदर में जाएंगे 22, 23 और 24 तारीख को। ये समय आपके पराक्रम का स्थान रहेगा। ये समय जो है आप इस समय में देख सकते हैं कि बुध का परिवर्तन होगा। बुध आपके द्वितीय स्थान के अंदर में आ जाएंगे तो अपनी जो मूल त्रिकोण राशि है उससे वो 12वें स्थान के अंदर में चल रहे होंगे, तो इमोशंस पे आपको कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। 25-26 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पे आप अपने
माता के साथ में जो संबंध है उनको ठीक करने का कोशिश करेंगे। देखिए केतु आए हैं तो माता से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए लेके जाते हैं। उसके बाद चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में जाएंगे 27-28 तारीख को। वृश्चिक राशि यानी कि पंचम स्थान में उनका ये मूवमेंट बना रहेगा। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, संतान के लिए स्थान रहेगा। यहाँ पे मंगल जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आपके लिए देखा जाए तो चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और यहाँ पे आपको जो है अपनी मित्रताओं के अंदर में, दोस्ती के अंदर में चीज़ों को रिव्यू करने की आवश्यकता भी रहेगी। 29 और 30 तारीख को देखेंगे चंद्रमा आपके धनु राशि के अंदर में यानी कि छठे स्थान के अंदर में उनका ये आपका समय यहाँ पे जाएगा और ये समय आप अपने जो रेगुलर रूटीन है उसके लिए कार्य कर सकते हैं। रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान ये बोला जाता है। यहाँ पे आप एक्टिव तरीके से अपने शत्रुओं को कन्विंस करने में कारगर रहेंगे। 31 तारीख को और 1 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में रहेंगे। पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप के अंदर में आपका ये समय बीतेगा। यात्राएं आपको रह सकती है, अपने स्पाउस के साथ में समय देने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य जो है वो भी सामने रहेंगे, तो सूर्य और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि आपस में आमने सामने बनी रहेगी। तो थोड़ा सा आपको जो है अपने स्पाउस के लिए ध्यान देने की इस दिन आवश्यकता भी पड़ेगी। स्पाउस के लिए जो है मकर राशि के अंदर में चल रहे हैं तो आपको अपने स्पाउस के लिए कार्य को करते हुए समय जो है शनि की राशि के अंदर में चंद्रमा चल रहे हैं तो थोड़ा सा खटपट होने के चांसेस भी बना के लेके आता है। देखिए और आगे बात करते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड। देखिए हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है। 6, 8, 12 के अंदर में कोई ग्रह गया तो जिसमें से शनि जैसे ग्रह गए तो वो इफेक्ट लेके आते हैं। शनि अपनी ही राशि में है तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि विपरीत एक तरह का राजयोग अवश्य बना रहे हैं, परंतु शनि जो है वो इफेक्ट जरूर लेके आते हैं सेहत को। पढ़ाई के अंदर में देखें, एजुकेशन के अंदर में देखें तो एजुकेशन के लिए आपको एक अच्छी मेहनत इस समय में करने का समय आपके लिए चल रहा है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय ये चल रहा है। कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो सूर्य की देखिए डायरेक्ट दृष्टि बनी हुई है छठे स्थान में, तो कंपटीशन को आप अच्छे से जीत सकते हैं। मंगल जो है वो आपके लिए पंचम स्थान में है तो देखिए पंचम स्थान का स्वामी जो है वो बेसिक ओरल एजुकेशन में वो आपको फ़ायदा लेके आ सकता है। आप शादी के लिए सोच रहे हैं, विवाह के लिए सोच रहे हैं तो इस समय में थोड़ा सा रुक जाइएगा। इस समय में किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपके संबंध जो है वो मधुर होते हुए दिखेंगे। देखिए शुक्र द्वितीय स्थान में आए हैं, शुक्र रिलेशनशिप के कारक भी रहते हैं, मंगल भी वहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपके रिलेशंस को भी सुधारने का कार्य कर सकता है। मित्रों के साथ में आपका अच्छा तालमेल बनते हुए आपको देख सकते हैं। जॉब और बिजनेस के अंदर में आप बात देखेंगे तो जॉब के अंदर में ये एक समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जॉब के अंदर में गुरु आपके कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं। अब गुरु जिस स्थान पे बैठे हुए हैं दसम स्थान के अंदर में, अब काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए दसम स्थान शनि की राशि आती है, यहाँ पे आपके लिए मंगल की राशि लेके आए हैं तो यहाँ पे गुरु के उपाय आप अवश्य करिएगा। अगर आपको बहुत अधिक तकलीफ आ रही है कर्म क्षेत्र के अंदर में तो यहाँ पे राहु के उपाय आप कर सकते हैं, रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद रहता है। चंद्रमा आपके लग्नेश हैं, इसलिए बच्चों के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, संतान पक्ष के लिए कोशिश इस समय में कर रहे हैं संतान के लिए, तो ये समय अगर आप देखें तो आपको एक फ़ायदा होते हुए दिखेगा। संतान के लिए प्लानिंग आप कर सकते हैं। घर खरीदने और बेचने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो घर खरीदने का एक समय आपके लिए चल रहा है। देखिए सूर्य भी वह स्थान में चल रहे हैं तो सूर्य वह स्थान में आपको फ़ायदा लेके आते हैं। धन प्राप्ति आपको इस समय में बनी रहेगी, धन का लाभ आपको मिलेगा। कुछ खर्चा भी हो सकता है क्योंकि अष्टम स्थान में शनि बैठे हुए हैं, बट हाँ धन आपको मिलता रहेगा। शेयर मार्केट वगैरह के अंदर में आप अगर कूदना चाहते हैं और फ़ायदा लेना चाहते हैं तो शेयर मार्केट का भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश आप जाने के बारे में सोच रहे हैं तो विदेश जाने का आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और घर जाने के बारे में अगर देख रहे हैं बहुत समय हो गया अपने पुराने घर पे नहीं गए हैं तो वहाँ पे भी आपको एक मौका मिलेगा। देखिए यहाँ पे योग बना है पुराने घर का, धनेश लाभेश का और शनि अष्टम भाव में, तो वो आपको एक अच्छा योग बनते हुए लेके आएगा।
रेमेडी के तौर पे अगर आप देखा जाए तो रुद्राभिषेक आपके लिए लाभप्रद रहेगा। घर के अंदर में या माता से संबंध अच्छे नहीं है तो केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं तो झंडे का दान आप कर सकते हैं। मंगल द्वितीय स्थान में है, सेकंड स्थान में है, तो हेल्थ के ऊपर में इफेक्ट लेके आए हैं आपके लिए। तो घर परिवार के आप बाजरे को दान दे सकते हैं। शुक्र में अगर आपके धन कहीं पे रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो शुक्रवार के दिन में आप कन्याओं को दान दे सकते हैं। कन्याओं को, छोटी कन्याएं हैं उनको आप पेंसिल, रबड़ या जो भी उनकी चीज़ें हैं उनको आप देने से उनको फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। बुध के उपाय आप अवश्य करिएगा। बुध चतुर्थी का व्रत आप कर सकते हैं। बुध लग्न के अंदर में बैठे हुए हैं।